संविधान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको सभी एग्जाम में इस क्वेश्चन से रिलेटेड संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो आप बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो सर चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना संविधान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? उत्तर इसका तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने? उत्तर है इसका 1992 इलाहाबाद अधिवेशन के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, प्रश्न, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? उत्तर है नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उत्तर है इसका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? उत्तर है मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? उत्तर है इसका निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? उत्तर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स मान्यताएं एवं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? उत्तर है इसका 26वां संविधान संशोधन 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? उत्तर है द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन। उत्तर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? उत्तर है अनुच्छेद 54। ठीक है, अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? उत्तर है इसका 1/3 भाग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम, संविधान के अनुच्छेद 75 में किस बारे में चर्चा है? उत्तर है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? उत्तर है काम रोको प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? उत्तर है 97 विषय। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? उत्तर है 97 विषय है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हमारा है एम अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, एम अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? उत्तर है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में निकाल दिया गया है? उत्तर है 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम राष्ट्र सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट में जीवी मावलंकर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? उत्तर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। लोकसभा
सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? उत्तर है इसका राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। ठीक है। प्रश्न है अप्रत्याशित अनफोर्सीन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न है किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? उत्तर है बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर है 9 दिसंबर 1946। प्रश्न भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न है यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उत्तर है उपराष्ट्रपति को। प्रश्न है वित्त आयोग का गठन होता है? उत्तर है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। प्रश्न है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है केसी पंत। ठीक है। प्रश्न है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? उत्तर है संसद में। प्रश्न है भारतीय संविधान के अंग नीति निदेशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। ठीक है, यहाँ से लिया गया था नीति निदेशक के तत्व। ठीक है। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में। ठीक है। प्रश्न है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? उत्तर है CEM जोड का। ठीक है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? उत्तर है मुख्य चुनाव अधिकारी।